कभी कभी कुछ कहानियाँ अपने साथ एक अनसुलझा राज ले आती हैं और जब तक वो राज खुल नहीं जाता उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। ये कहानी एक ऐसे ही रिसोर्ट की है जहाँ हमने दो ऐसी आत्माओं को देखा जो शायद 80 साल पहले मर चुकी थी। मेरा दोस्त पराग एक हेरिटेज रिसोर्ट का ओनर था। एक पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें बड़ा सा वुडन का दरवाज़ा, पीतल के हैंडल्स और कर्व्ड बालकनीज थी जो रात में एकदम डार्क शेडोज क्रिएट करते थे। रिजॉर्ट ऑफिशियली अभी ओपन नहीं हुआ था तो मैंने सोचा कि वहाँ कुछ दिन के लिए चलना चाहिए। ओपनिंग से पहले पराग की थोड़ी हेल्प हो जाएगी। दिन में जगह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगती थी पर रात में एक अजीब सा खामोशी से भरा माहौल हो जाता था। स्टाफ भी शाम के बाद ज़्यादा देर रुकता नहीं था। तो पहले दिन ही मुझे एक कमरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज लगा जो था रूम नंबर 6। रूम नंबर 6 में बाथरूम का दरवाज़ा हमेशा अंदर से बंद रहता था, चाबी होने के बाद भी, और दरवाजे के नीचे से हमेशा एक ठंडी हवा का फील आता। स्टाफ से पूछा मैंने तो उन्होंने हमें बताया कि ये वही कमरा है जिसमें स्कॉट्स रुके थे, एक ब्रिटिश कपल जो 1940s में यहाँ से गायब हो गया था। उस रात मैं और पराग डिनर के बाद रिजॉर्ट का इंस्पेक्शन कर रहे थे। जब रूम 6 के पास पहुँचे तो अंदर से एक हल्की सी टैप टैप नॉक की आवाज़ आई, जैसे कोई अंदर से दरवाजे पे उंगली से हल्की नॉकिंग कर रहा हो। पराग ने डोर हैंडल ट्राई किया लेकिन वो लॉक था। हमने सोचा स्टाफ ने कुछ छोड़ा होगा लेकिन अंदर कोई था ही नहीं। अगली सुबह पराग ने बोला कि रात को चेक करते हैं, मैं लॉक खोलूँगा और तू रस्सी से डोर को खींचना ताकि हम सेफ डिस्टेंस से देख सकें। मैं हंस के बोला कि हमें क्या भूत को सीसीटीवी में कैच करना है, पर उसके टोन में मजाक नहीं था। रात के करीब 10 बजे पहली नॉक हुई। धीमी थी, जैसे कोई बस जवाब मांग रहा हो। हमने हमारा प्लान फॉलो किया। पराग ने गेट खोला और मैंने रस्सी से उसे खींचा। दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और बाहर कॉरिडोर में सिर्फ सन्नाटा था, ना कोई आदमी ना कोई आवाज़। पर एक बात वियर्ड थी, बाथरूम का डोर थोड़ा सा ओपन था और अंदर से वही ठंडी हवा। 2 दिन बाद हमने फिर वेट किया। इस बार नॉक का साउंड ज़्यादा लाउड था, जैसे कोई गुस्से में हो। पराग ने गेट खोला और मैंने रस्सी से खींचना शुरू किया। दरवाज़ा खुला लेकिन इस बार हमें फुटस्टेप्स की आवाज़ आए। धीरे धीरे कैंडल लाइट में ज़मीन पर 2 शैडोज़ बनी, एक आदमी की और एक औरत की। उनके कपड़ों के आउटलाइंस भी दिख रहे थे जैसे पुराने ज़माने का स्टाइल हो। हम दोनों पूरी तरह चौंक गए थे लेकिन हम खड़े रहे। वो शैडोज़ सीधा बाथरूम की तरफ गई। हम लालटेन लेके पहुंच गए। बाथरूम के कोने में एक पुराना बाथटब था, काफ़ी ज़्यादा गंदा। शैडोज़ उस बाथटब के पास रुक गई, कुछ सेकंड के लिए बिल्कुल सीधी, फिर हवा में गायब हो गई और हमें अपने कमरे का टेम्परेचर नॉर्मल लगने लगा। पराग ने तुरंत बोला, नीचे कुछ छुपा है। नेक्स्ट मॉर्निंग वर्कर्स बुलाए गए। बाथटब हटा के नीचे डिगिंग स्टार्ट हुई। मिट्टी थोड़ी ही खोदी थी, औजार ज़मीन में फंस गया और जब हमने उसे निकाला तो उसमें हड्डियाँ निकली। हमें मिले 2 स्केलेटन्स, एक मेल का और एक फीमेल का, जो एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड थे, बिल्कुल वही पोजीशन में जहां रात को शैडोज़ रुकी थी। फॉरेंसिक्स ने कंफर्म किया कि ये 70-80 साल पुराने हैं, वही टाइम के जब स्कॉट्स गायब हुए थे। पुलिस ने केस क्लोज कर दिया। अनसॉल्व्ड, मर्डर का सस्पेक्ट कभी नहीं मिला। बॉडीज़ को प्रॉपर बरियल दी गई और उसके बाद रूम नंबर 6 में कभी कोई इंसिडेंट रिपोर्ट नहीं हुआ। बस एक बात आज तक मेरे दिमाग में है कि पहली रात ना मुझे ना पराग को कुछ दिखाई दिया। दूसरी रात ही क्यों, शायद वो बस हमें तब तक नहीं दिखना चाहते थे जब तक हम रेडी नहीं थे।